राजस्थान के बाहर देश के विभिन्न कोनों और 46 देशों में रह रहे करीब 10,000 प्रवासी राजस्थानियों का अपने राजस्थान से टच यानी कि जुड़ाव महसूस कराने के लिए एक सेतु का काम कर रहा है मारवाड़ी इंटरनेशनल फेडरेशन, जो अब जयपुर में राजस्थानियों के लिए ही, उन मारवाड़ियों के लिए ही एक प्रवासी भवन बनाने की तैयारी कर रहा है। सबसे पहले जानते हैं कि ये फेडरेशन किस तरह से काम कर रहा है। इसी के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं सीए विजय गर्ग, जो इस मारवाड़ी इंटरनेशनल फेडरेशन के फाउंडर हैं। उनसे बात करते हैं। सर, ईटीवी भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फेडरेशन किस तरह से काम कर रहा है और क्या इसके पीछे सोच है? मुझे बताते हुए खुशी है कि मारवाड़ी इंटरनेशनल फेडरेशन आज राजस्थानियों का विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल प्लेटफॉर्म बन चुका है। पिछले कुछ वर्षों में मारवाड़ी इंटरनेशनल फेडरेशन से 46 कंट्री के लोग जुड़ चुके हैं, 10,000 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं और 600 से ज़्यादा स्थानों के लोग जुड़े हुए हैं। यह राजस्थानियों के बीच एक डिजिटल, सोशल और बिजनेस नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है। इस संस्था के जुड़ने से राजस्थानियों का सोशल नेटवर्क भी बढ़ रहा है और उनके बिजनेस नेटवर्किंग में भी बढ़ावा हो रहा है। इस संस्था के माध्यम से हम विभिन्न वर्टिकल्स के थ्रू काम करते हैं, जिसमें बड़े से बड़े उद्योगपति, लगभग 250 से ज़्यादा लिस्टेड कंपनी के सीएफओ, सीएक्सओ जुड़े हुए हैं, जिसमें 46 से अधिक कंपनियां तो बाहर की हैं। उसके अलावा जो ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं उद्यमी हैं, उनकी आय बढ़ाने के लिए भी हम ई बाज़ार के थ्रू काम कर रहे हैं। कुल मिला के हम इस संस्था के माध्यम से जो राजस्थानी हैं उनके बीच एक अपनापन महसूस कराने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि नेटिव पैलेस के माध्यम से संस्था के प्लेटफॉर्म पे जाके कोई भी व्यक्ति सर्च कर सकता है कि उनके गांव, शहर, डिस्ट्रिक्ट के लोग किस किस स्थानों पे रह रहे हैं, क्या क्या काम कर रहे हैं, और अगर उसको किसी स्थान पर ज़रूरत है, चाहे राजस्थान में, राजस्थान के बाहर या विदेश में, तो उन स्थानों के डेटा को वो यहाँ जाके सर्च कर सकते हैं और उनका अपना कोई भी व्यापार से संबंधित काम है या सामाजिक काम है, उसमें उनको इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मदद मिल रही है। अच्छा सर, तो कुल मिला के हम लोगों ने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया है। ये किस तरह से वर्क करता है, आपसे प्रैक्टिकली समझना चाहेंगे। यह डिजिटल प्लेटफॉर्म सबके लिए अवेलेबल है। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जाने के लिए आपको सिंपल मारवाड़ी इंटरनेशनल फेडरेशन कहीं भी गूगल पे आप सर्च करोगे तो ये प्लेटफॉर्म ही खुलेगा। इसमें हम लोगों ने नेटवर्क, कोई भी व्यक्ति पहले तो जाके जॉइन एस पे जाके इस संस्था के माध्यम पे जुड़ सकता है, अपनी बेसिक डिटेल डालेगा। इससे जुड़ने का तभी व्यक्ति जुड़ सकता है जब उसका कोई ना कोई नेटिव प्लेस राजस्थान में हो, उसका या उसके पूर्वज होगा। उसके बाद अगर उसको लगता है कि मुझे नेटवर्क देखना है, मुझे विदेश में कोई काम है, तो नेटवर्क में जाएगा, एब्रोड में जाएगा। यहाँ हम उसको मारवाड़ी बिजनेस मित्र का नाम दिया है। किसी भी कंट्री में जाएगा तो कंट्री में जाके वो किसी भी कंट्री में टच करेगा तो उस कंट्री में कितने लोग जुड़े हुए हैं और कौन की पर्सन है उसकी डिटेल मिल जाएगी, उसका नेटिव प्लेस क्या है। इसी तरीके से जितने लोग जुड़े हुए हैं सबकी डिटेल मिलेगी। वो यहाँ से जाके देख सकता है या ड्रॉप डाउन में जाके पूरे 46 कंट्री की डिटेल आपको यहाँ जाके मिल जाएगी। इसी तरीके से उसको अब लगता है कि मुझे इंडिया में किसी स्टेट में काम है, किसी डिस्ट्रिक्ट में काम है, जिस भी स्टेट या डिस्ट्रिक्ट में काम है वो यहाँ जाके देख सकता है। भी मुझे सपोज करो उड़ीसा में काम है, उड़ीसा में कितने लोग जुड़े हुए हैं और कौन की पर्सन है। तो भारत के लगभग सभी स्टेटों के लोग इस पर जुड़े हुए हैं। अलग अलग स्टेट में जाके, किसी भी स्टेट में जाके क्लिक करेगा, लोग उसको देख सकते हैं। इसी तरीके से मान लो कोई प्रवासी राजस्थान के बाहर रहता है या विदेश में रहता है, उसको राजस्थान में कोई बिजनेस करना है, इंडस्ट्री करना है, उसका नेटिव प्लेस है, उससे रिलेटेड कोई सामाजिक काम है, तो यहाँ जाके वो किसी भी डिस्ट्रिक्ट पे देखेगा तो हर डिस्ट्रिक्ट में, राजस्थान की सब डिस्ट्रिक्टों में कोई ना कोई व्यक्ति की पर्सन मिलेगा। और हम लोगों ने कोशिश की है कि पहले लेवल पे ऐसे व्यक्ति को जोड़ें जो उद्योग और व्यापार को समझता है। इस संस्था के माध्यम से हम राजस्थान के आर्थिक विकास को देखना चाहते हैं, यहाँ के युवाओं को रोजगार के अवसर देना चाहते हैं, यहाँ के नए उद्यमियों को, एंटरप्रेन्योर्स को गाइडेंस देना चाहते हैं, जो सफल व्यापारी राजस्थान के बाहर जाके या विदेश में जाके अपना काम कर रहे हैं। इस तरह के कंसेप्ट को लेके हम लोगों ने चले हैं। सर, इसके अलावा अब आप कोशिश कर रहे हैं कि जयपुर में एक ऐसा प्लेस तैयार हो जहां पर ये मारवाड़ी जुट सकें। किस तरह के ये भवन बनाने की आपकी तैयारी है? हमने सरकार से निवेदन किया था कि भाई हमको 10,000 मीटर ज़मीन दी जाए, सशुल्क दी जाए, ताकि हम लोग आने वाले समय में उसको एक प्रवासी भवन के रूप में बना सकें। और विश्व का ये अपने आप में पहला प्रवासी भवन होगा जहां हम व्यापारियों को रुकने, उनके प्रोडक्ट को डिस्प्ले करने, व्यापारिक मीटिंग करने,
उसके अलावा यहाँ के युवाओं को मेंटरशिप प्रदान करने के लिए हम लोग काम करेंगे। इसके साथ साथ हम लोग राजस्थान की जितनी भी आर्थिक विकास से संबंधित योजनाएं हैं, सामाजिक योजनाएं हैं, उन सबको रिसर्च करके वहाँ डेटा अवेलेबल कराएंगे, ताकि जो प्रवासी राजस्थानी राजस्थान के बाहर रह रहे हैं, चाहे भारत में रह रहे हो या विदेश में रह रहे हो, उनको राजस्थान के किसी भी ज़िले में कोई काम करना है, उद्योग और व्यापार करना है या कोई सामाजिक क्षेत्र में उनको योगदान देना है, तो उसके माध्यम से हम वो सारी सूचना एक स्थान पर उपलब्ध करा सकें। हमारा संस्था का अल्टीमेट ऑब्जेक्ट है कि राजस्थानी ग्रोथ करे और राजस्थान का आर्थिक विकास तेज़ी से हो, राजस्थान के युवाओं को रोजगार के अवसर अधिक से अधिक मिले और एक दूसरे की हेल्प करके हम एक दूसरे को आगे बढ़ा सकें। तो सर, अभी ये जो भवन है धरातल पर मूर्त रूप कब तक ले लेगा? अभी वर्तमान स्थिति क्या है इसकी? सरकार ने हमको अभी रिसेंट एक लेटर दिया जिसमें 4000 मीटर ज़मीन आवंटन के लिए उन्होंने लिखा है और हमने सरकार से निवेदन किया है, जेडीसी महोदय से भी किया है, सरकार से भी किया है कि भी हमको यथाशीघ्र ज़मीन का आवंटन किया जाए, जिससे जो भी मांग पत्र हम जमा करा सकें। और जैसे ज़मीन सरकार हमको देगी तो हम 1.5 से 2 साल के अंदर पूरे प्रवासी भवन का निर्माण कर देंगे। ये हमारा पहला माइलस्टोन होगा। उसके बाद हमारे संस्था का जो एजेंडा है, हम कलकत्ता, बॉम्बे, दुबई और बैंकॉक, इन 5 लोकेशंस पे प्रवासी भवन इसी तरीके से बनाएंगे, ताकि इन 5 लोकेशन पे सबसे ज़्यादा राजस्थानियों का मूवमेंट होता है उद्योग और व्यापार से संबंधित। तो जयपुर में अब एक ग्लोबल नेटवर्किंग हब बनता हुआ नजर आएगा। कोशिश यही है कि जल्द से जल्द ये जो सपना है कि मारवाड़ी एक छत के नीचे आए, उसको मूर्त रूप दिया जाए और इसके लिए अब कवायद तेज हो चली है। सहयोगी विजेंद्र के साथ अंकुर जाखड़, ईटीवी भारत, जयपुर।